यदि घर में बराबर झगड़े झंझट लगे रहते हैं केवल धन के बारे में, धन से जुड़ी समस्या के लिए, देखो मामला इधर अलग है। मैं पति पत्नी के पारस्परिक कलह की बात नहीं कर रही हूँ, तब तो शुक्र का मामला हो गया। मैं पिता और पुत्र के झगड़े की बात भी नहीं कर रही हूँ कोई प्रॉपर्टी को लेकर, यानी सूर्य बिगड़ा हुआ है। मैं भाई भाई के बीच यदि घर में झगड़े हो रहे हैं, यानी राहु और केतु बिगड़ा हुआ, ये मामला अलग है। तुम्हारे घर का मामला अलग है, तुम्हारा घर नहीं, घर महाभारत का एक मैदान है। सुबह सोकर उठते हो, कान में ना कोई भजन सुनाई देती है, ना कोई कीर्तन और ना कोई मंत्र, सुबह से ही सुनाई देती है पत्नी झगड़े कर रही है। कल आपको मैंने ये लाने के लिए कहा था, नहीं लाए, एक बार की बात नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मैं बोलते रहती हूँ या किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के एक मंत्र आपके कान में 24 घंटे गूंजते रहते हैं। माँ की ओर कान देते हो तो माँ को 75 शिकायतें हैं आपसे, मेरी उम्र हो गई है, तुम्हारे पिताजी मुझे कभी कोई कमी नहीं दी है, जब से बेटे पर आश्रित हुई हूँ जीवन बर्बाद हो गया मेरा, भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेते। इस तरह के मंत्र तुम्हारे कान में गूंज रहे हैं। बच्चों की तरफ ध्यान देते हो तो 75 शिकायतें तुम्हारे बच्चों को भी, पिताजी सिर्फ जन्म दे दिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए, मेरे दोस्तों के पास क्या नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, महंगे कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ सकते, अपने मर्जी का कोर्स करना चाह रहे हैं महंगी महंगी नहीं कर सकते, बाहर जाना चाहते हैं नहीं जा सकते। बेटी का दर्द सुनते हो लगता है उसे कितनी कमी सता रही है। मतलब तुम्हारे घर में सिर्फ शिकायतें हैं, कमियां ही कमियां हैं। काम कर रहे हो तुम, उसका टेंशन अलग है, परंतु घर में कोई खुश नहीं है। पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं दिन रात, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, तुम दुकान जाते हो, ग्राहक सामान लाकर वापस दे दे रहा है, तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, तुमने रेट ज्यादा ले लिया है, अब तुम्हारे दुकान कभी नहीं आऊंगा, इस तरह के शब्द सुन रहे हो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इस धन से जुड़ी समस्या से मैं आखिर बाहर कैसे निकलूं। घर में भी यदि बहुत सारे पैसे आ जाए तो ये सारे मामले सॉर्ट आउट हो जाए, सभी खुश हो जाए मुझसे, क्योंकि घर में सिर्फ पैसे की ही कमी है। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? ना कभी धन की बारिश होने वाली है, ना ही कभी सड़क पर कोई ऐसा घड़ा मिलने वाला है जिसमें हीरे मोती खजाने हो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, टीवी सीरियल्स में आते हैं। ना ही सोओगे तो कभी ऐसा स्वप्न आएगा कि उठो यहाँ एक चाबी रखी हुई है, खोलो और खजाने का मुंह खुल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भाग्य कैसे बदले रातों रात, किस्मत कैसे चमके रातों रात, चमकेगी ना किस्मत। बस एक छोटी सी तरकीब बताती हूँ, तुम्हारा किया गया एक छोटा सा प्रयोग, यदि घर में झगड़े कला हो रहे हैं धन को लेके, तो समझ जाना कि तुम्हारे बर्थ चार्ट में, तुम्हारी कुंडली में शनि खराब है। शनि ने या तो युगलबंदी कर रखी है गुरु से या तो शुक्र से। पहले के जो जमाने के लोग हैं, पिता हैं, उनके पास कुंडली ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं कि वो कब जन्मे थे, उनकी तारीख भी उनको नहीं मालूम है, तो भी कोई बात नहीं, वो संकेतों से समझ सकते हैं। यदि केवल कमी है घर में तब अलग बात है, लेकिन कमी की वजह से कला है घर में, आए दिन घर से बर्तन पटकने की आवाज आ रही है, झगड़े हो रहे हैं, गालियां हो रही है, अब शब्द बोले जा रहे हैं, तुम भी बोल रहे हो, तुम्हारे परिवार के सदस्य भी बोल रहे हैं, आंख बंद करके समझ जाना शनि बिगड़ा हुआ है। अब कुछ बिगड़ जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे संवारते हैं, उसे सुधारते हैं, ठीक करते हैं, ना कि छोड़ देते हैं। तो जब शनि बिगड़ा हुआ तो क्यों उस अवस्था को छोड़ दिए हो? वह बिगड़ा चला जाएगा और बिगड़ता चला जाएगा, उसके बाद दुर्घटनाएं होंगी, और जो घर में गहने रखे हो या पुरानी कुछ चीज है उसे बेचना तक पड़ जाएगा। शनि यदि बिगड़ता चला गया धन के मामले में, इसीलिए इस बीमारी को यही रोकना है। एक तो ये सारे झगड़े झंझट खत्म हो जाएंगे, धन बहुत आने लगेगा, जब माला माल हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, फिर काहे का दुख, काहे की तकलीफ, कोई झंझट नहीं। जानो पूरा विश्लेषण, पूरी बारीकी से समझ लो और एक छोटा सा प्रयोग कर लो, ये दुख खत्म हो जाएगा, करोड़पति बन जाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुख को, हर दुविधा को दूर कर देती है। देखो घर में बहुत झगड़े झंझट हो रहे हो, कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तुम किसी को नहीं समझ रहे, तो मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना, हमेशा करते रहना। दुकान की गद्दी पे बैठे हो तो बोलते रहना, घर में चल फिर रहे हो, छत पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, बोलते रहना।
उसका नहाने धोने से, पूजा पाठ से, स्वच्छ कपड़े पहनने से कोई सरोकार नहीं। तुम बस ओम नमः शिवाय मुंह में रखना, ऐसा करते रहो ना, फिर देखो कोई दुख दुविधा नहीं सताएगी। जीवन के आधे संकट तो वैसे भी तुम्हारे आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, देने वाला आपको परमात्मा है, मुझे भी देने वाला परमात्मा है, मैं केवल दिशा दिखा रही हूँ। आप मेरे चैनल पर आ गए हो अचानक से, तो समझो किस्मत खुलने वाली है आपकी। देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। यदि शनि का मामला हो, मैंने पूरी बात समझा दी है, यदि मामला शनि का हो तब करना ये प्रयोग, और ना समझ में कोई बात आए तो एक बार कर लेना ये प्रयोग। शनिवार के शनिवार 9 शनिवार तक तुम्हें ये करना है, कुछ खास काम नहीं करना, कोई पैसे का तो खर्च करना ही नहीं है। मैं पैसे खर्च नहीं करवाती अपने किसी भी उपाय में। एक तो तुम्हारे पास पहले से पैसे की तंगी है, ऊपर से मैं खर्च करवा दूं 2-4-5 हजार रुपए, और 2-4-5 हजार मैं भी मांग लूं, मेरा भी नंबर जारी है, इतने पैसे मुझे दे दो, फिर काय का मतलब है इस वीडियो में आने का। बहुत लोग अपने नंबर को जारी करते हैं, अपना नंबर देते हैं और बोलते हैं पेमेंट करने के लिए। देखो अभी मत देना किसी को पैसे, करोड़पति बन जाओ, फिर जिसको बांटना है बांटना। 9 लौंग ले लेना शनिवार के दिन अपने घर से, बाद बाकी तुम्हें जल लेना हो, लड्डू लेना हो ले लेना, पर उस उपाय में सिर्फ 9 लौंग ले लेना और पास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर चले जाना। 9 लौंग को ले जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना, अपनी सारी दुख दुविधा बोलना, अपने जीवन में जो धन से जुड़ी कमी है उसे कहना, अपने संकट को कहना उनसे, वहीं बैठना और हनुमान चालीसा का जप करना, और एक माला यानी 101 बार शनि के मंत्र को जप करना। ओम सन शनिश्चराय नमो नमः, ओम सन शनिश्चराय नमो नमः। इस मंत्र को 101 बार जप करना। प्रत्येक शनिवार को माथा टेकना, हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर हो उसी से तिलक लगा लेना, प्रणाम करना, तुम्हें दिया जलाना हो दिया जलाना, उन्हें लड्डू का भोग लगाना हो लगाना। इसका इस उपाय से मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ 9 लौंग, हनुमान चालीसा और एक माला शनि देव के मंत्र के साथ प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में पूर्ण करना है, और ऐसा 9 शनिवार तक लगातार करना है। यदि तुम्हारे बर्थ चार्ट में शनि बिगड़ा है, या शुक्र के या गुरु ग्रह के साथ जुगलबंदी बनाई है इस ग्रह ने, और इसकी वजह से तुम्हारे घर में कलह हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, धन आ रहा है और समय से पहले निकल जा रहा है, तो ये समस्त बाधाएं, ये समस्त समस्या तुरंत दूर होगी। हो जाओगे तुम माला माल, बन जाओगे तुम करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।